कम ऑन स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग अपने टॉपिक लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर 13 ऑफ एनसीईआरटी को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्लास में आपने एक्सरसाइज 13.1 में लिमिट कैसे फाइंड करते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किए थे। अभी हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर बात करेंगे। ठीक है, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा और कैसे उसका हम लिमिट के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलो आते हैं सबसे पहले अपने एक्सरसाइज पर। और देखो ये सब हो चुका है। ये रहा आपका एक्सरसाइज 13.1 एंड ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अपने लास्ट क्लास में यहाँ तक। ओके ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 23। आज हम 23 से देखते हैं। चूंकि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि एक फंक्शन होता था और उस फंक्शन का हम लोग लिमिट फाइंड करने के लिए होता था इस तरह का, जैसे tan 2x डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 2 व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई 2। इस पर हम लोग लिमिट निकाले। और भी क्वेश्चन जो था इस तरह का हम लोग किए, जैसे ये सब देखो cosec x माइनस cot x व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये सब हो चुका, इसका मेथड आपने सीखा। और अभी यहाँ पर देखो कुछ अलग टाइप का है। इसमें अलग क्या है ये देखो, यहाँ पर अलग क्या है। अलग है कि इस क्वेश्चन में फाइंड द लिमिट ऑफ fx, आपको चाहिए लिमिट ऑफ fx व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 देखो, और दूसरा चाहिए लिमिट ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू 1। मतलब दो वैल्यूज के लिए हमें लिमिट फाइंड करना है। सुनो, यहाँ कंडीशन देखो, तुम्हारे पास कंडीशन दे दिया है fx इक्वल टू 2x प्लस 3 जब x लेस देन एंड इक्वल टू 0 है, और दूसरा केस है जब x ग्रेटर देन 0 है तब fx की वैल्यू आपको ये लेनी है 3x प्लस 1, ये कंसिडर करनी है। तो ये बात तो क्लियर है कि अपने इंट्रोडक्शन सेशन में ही आपको बताए थे कि इंट्रोडक्शन सेशन में आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन है और मान लीजिए किसी पॉइंट ए पर एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो आपको बताए थे कि यहाँ जो लेते हो जब x टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट होगा, ठीक है, तब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। जब x टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट होगा, राइट हैंड से, तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका x लेस देन a है तब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, जब आपका x ग्रेटर देन a है तब आप राइट हैंड लिमिट लेंगे। और जब a पर आप लोगे, यानी कि अगर हम ले लें fa डायरेक्ट, तो ये आपका डायरेक्ट लिमिट हो जाता है। ये डायरेक्ट लिमिट हो जाता है। क्लास 12th में आप देखोगे कि कंटिन्यूटी हमको पढ़ना है। कंटिन्यूटी है ना, कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट अ गिवन पॉइंट, तो उसके लिए हम लोग मान लो वो पॉइंट ए है, तो वहाँ भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, देन राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसके बाद डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। अगर तीनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहाँ पर क्या है ना, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर हो जाए तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यानी लिमिट का वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे। और अगर ऐसा है तभी वो डायरेक्ट लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यानी जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, तब हम लोग डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे और कंटिन्यूटी को टेस्ट कर देंगे। वो बात आगे की बात है। अभी हम लोग को देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट अगर करे, जैसे यहाँ आपके पास है fx व्हेन x टेंड्स टू 0। अगर ये लिमिट 0 पर एग्जिस्ट करता है तब हम लोग fx निकाल लेंगे एट x टेंड्स टू 0 पर। तो ये अब देखो, तुम कहोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, ये भी बताए थे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड का मतलब हुआ कि लिमिट ऑफ कोई भी फंक्शन जो गिवन होगा fx व्हेन x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए, तो यहाँ 0 नहीं है, पॉइंट आपके पास पहले हम जो फिगर बनाए हैं यहाँ पर a ले रहे हैं, ठीक है, फॉर a, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं।
देखो लिमिट ऑफ एफ एक्स वन एक्स टेंस टू ए, चूंकि ए पर टेंडिंग वैल्यू यहां पर दिखला रहे हैं, ये रूल है, ठीक है। तो इस रूल के अनुसार तो लेफ्ट हैंड निकालोगे तो वह सिंबल हो जाएगा ए माइनस। जब आप राइट हैंड निकालिएगा तो लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू ए प्लस, मतलब ए से प्लस कुछ अधिक वैल्यू के लिए, ठीक है। आपको बताया था अप्रोचेस टू, ये एक्स अप्रोचेस टू ए है, मीन्स ए से कुछ कम है, और इधर से राइट हैंड से लोगे तो एफ एक्स अप्रोचेस टू ए है, मतलब ए से थोड़ा अधिक है। वो भी आपको इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया। और अभी हम लोग यही काम करेंगे। अभी जो मेरा पैटर्न है ना, इसी पर बेस्ड होगा। अभी जो भी क्वेश्चन आएगा आगे, इसी पैटर्न को फुलफिल करेगा और हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड देन सॉल्व कर लेंगे। अभी तुम अगर अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर देखो तो तुमको क्या मिल रहा है कि यहां पर हम देखते हैं, यहां पर आप देखते हो गिवन दो कंडीशन है। एक्स जो है वो लेस देन जीरो है, एक्स लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो है तो यहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। और फिर यहां पर आपका x इक्वल टू जीरो भी है, दोनों के लिए एफ एक्स की वैल्यू 2x + 3 ही है, यानी यहां पर ये जो है ये डायरेक्ट लिमिट यहां से निकलेगा, डायरेक्ट लिमिट यहां से हम लोग फाइंड करेंगे। और ये देखिए x ग्रेटर देन जीरो है, यानी x ग्रेटर देन जीरो जब होगा तो यहां पर हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, मतलब ये फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी बोलें ये पार्ट तो आप ये फाइंड करोगे, जब राइट हैंड की बात होगी तब आप ये फाइंड करोगे, ठीक है। इसी तरह अभी हम देखते हैं, इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो कैसे ये अभी रहेगा, है ना, एक फिगर है, इसको देखिए और आगे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं इसी के अकॉर्डिंगली, और फिर बाकी क्वेश्चन आपको इसी तरह करना हो। ये एक ब्लूप्रिंट अपने मेमोरी में तैयार कर लेना है कि इस तरह हमें आगे बढ़ना है। सुनो, तो यहां पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड करने वाले हैं पहला क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। तो लिख देना एट फर्स्ट, पहले क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है ना, तो एट फर्स्ट वी टेस्ट द existence of लिमिट एट x इक्वल टू जीरो। चूंकि देखो ये जीरो पर टेस्ट करने के लिए बोल रहा है, एट x इक्वल टू जीरो पर पहले हम लोग एग्जिस्टेंस शो करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। जब आप निकालोगे तो ये होता है लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंस टू, सुनो एट x इक्वल टू जीरो है ना, तो जीरो माइनस के लिए ये माइनस सिंबल ही तुमको शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ, अब देखिए फंक्शन की वैल्यू आपको चुननी है, तो फंक्शन तो आपके पास लेस देन के केस में यहां पर ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये वाला आ रहा है, तो लिख दीजिए दिस इज 2x + 3, ठीक है, व्हेन x टेंस टू। अब जीरो लिख सकते हो, अब जीरो माइनस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीरो माइनस से जो कंडीशन लेना था, यानी जो फुलफिल हो रहा है फंक्शन की वैल्यू, वो हमने फाइंड कर लिया। अब आपको x को क्या बताए थे, कोई भी लिमिट निकालते हैं तो सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देखते हैं। अगर पुट करने के बाद डिफिनिट वैल्यू मिले, है ना, तो ओके। और अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा तो जो मेथड पिछले क्लास में आपने किया वो अप्लाई करना है। तो यहां पर जब देखोगे पहले पुट कर दो तो 2 × 0 + 3 हो जा रहा है, दिस इज 0 + 3 एंड दिस इज 3, तो यानी आपने लेफ्ट हैंड लिमिट 3 निकाला। उसी तरह अब राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे जो कि लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंस टू 0+ के लिए होगा। 0+ मीन्स राइट हैंड, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट ये पार्ट लिखना और आगे बढ़ जाना। अब देखो लिमिट x टेंस टू x टेंस टू 0, चूंकि 0 पर हमें दिखलाना है, x टेंस टू 0, और यहां पर देखो प्लस के लिए वैल्यू कौन सा है, देखिए प्लस आपका यहां हो रहा है ना, तो ये वाली वैल्यू लेना है, यानी 3x
इंटू एक्स प्लस वन, ये चाहिए। अब x की वैल्यू यानी आपको जीरो पुट लिमिटिंग वैल्यू है वो पुट कर लो, तो देखो क्या आता है। जब यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू जीरो प्लस वन। जब आप सॉल्व करें 3 इंटू वन दैट इज 3, देखिए ये भी आ गया। तो दोनों से आपको क्या मिला, लिखना हियर लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू जीरो माइनस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू जीरो प्लस, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट कर गया। लिखना सो लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट एट x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट कर गया, ठीक है ना, एट x इक्वल टू जीरो पर लिमिट आपका एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। सो अब निकाल दो लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू जीरो, आपको यही फाइंड करना है ना पहला वाला क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू जो आपने वैल्यू निकाला, दिस इज 3 आंसर, ठीक है, ऐसे निकालना है। अगर आप चाहें तो लिमिट का डिफिनीशन भी आपको दिए थे कि ये है, देखना लिमिट का डिफिनीशन में ही मिल गया था आपको कि लिमिट जब एग्जिस्ट करेगा तो लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए बराबर एफ ए, यही है ना फार्मूला। तो इसको भी लगा सकते हो, यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया ना, तो एफ ए निकाल लो। एफ ए इक्वल टू क्या है, देखो एफ ए इक्वल टू यहाँ से लेना, इक्वल टू का केस यहीं आ रहा है, लिख दिया डायरेक्ट लिमिट। तो तुम ये चाहो या तुमको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी चीज़ को चलो यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं इसी पार्ट को। तो देखिए आप लिख सकते हो कि लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो बराबर एफ जीरो, और एफ जीरो की वैल्यू क्या है एट जीरो पर, ये वाला ये लेना है। तो ये हो गया 2 इंटू जीरो प्लस 3, दिस इज 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे या ऐसे किसी भी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चूंकि ये तो है ना यहाँ पर कंक्लूड कर दिए थे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो तो ये लिमिट डायरेक्ट के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। तो चूंकि यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको टेस्ट करना है व्हेन x टेंड्स टू जीरो, तो चलिए इसे फटाफट कॉपी कर लो, फिर आगे हम आते हैं इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। और ये तो आपके मेमोरी में आ गया मेथड, अब सारे को हम लोग इरेज करते हैं और फिर नए सिरे से क्वेश्चन को बनाएंगे और इसी तरह आगे आपका बढ़ता चलेगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अब यहां से हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन आपका यहां से शुरू हो रहा है, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए। अब x टेंड्स टू a यानी यहां पर हमें चाहिए x x टेंड्स टू 1, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो यहां से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है। और x अगर लेस देन 0 है तो यहां से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है। और इक्वल टू 0 है तो ग्रेटर डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे। अब तुम ही बताओ, यहां पर तो कंडीशन जो फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3 और 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये तो आपके लिए x लेस देन 0 पर है और x ग्रेटर देन 0 पर है। और अगर आप बात कर तो x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 पे हमें लिमिट टेस्ट करना हो, है ना, तो इसमें दो पार्ट होगा, एक तो हो जाएगा x ग्रेटर देन 1 हो जाए और दूसरा x लेस देन 1 हो जाए। ये दो पार्ट यहां पर है। तो अब क्वेश्चन है कि अब हम कौन सा यहां पर फंक्शन कंसीडर करेंगे, ये वाली या ये वाली। तो यहां पर अंडरस्टूड है, ये क्या है, x लेस देन 0 मीन्स निगेटिव वैल्यू के लिए ये वैल्यू हमको लेना होगा। अगर x लेस देन 0 मीन्स निगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये फंक्शन कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। बट यहां x ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन के केस में 0 से ग्रेटर 1 भी होता है, 1 इज ग्रेटर देन 0, तब तो हो गया ना, x अगर 1 है तो देखो ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है ना। 1 क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों ही केस में अगर 1 से लेस देन है तब तो आपका 1 से लेस देन 0.9 भी हो सकता है, ठीक है। तब भी देखिए ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, यानी दोनों ही केस में मेरे पास फंक्शन यही आपको कंसीडर करनी है, ये वाली, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यहीं पर डिफाइंड है, इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेस देन है ही नहीं। आपका 1 पर टेस्ट करना था ना,
तो 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दिखा भी दिए कि अगर 1 से ज़्यादा लेते हो वैल्यू तब भी 0 से बड़ा है, और थोड़ा कम लेते हैं यानी 0.9 है ना, तब भी देखिए ये 0 से बड़ा ही है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से अपने प्रॉपर मेथड के साथ। देखो तो सॉल्यूशन हो गया, नाउ वी फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 1। अब ये हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लिखने वाले नहीं है, पहले क्वेश्चन में जो मेथड दे दिए एग्जाम आपको उसी मेथड को फुलफिल करना है, वैसे ही बनाना है। और अब हम डायरेक्ट चलेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो चुका है। तो निकालते हैं फॉर दिस फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। तो फॉर दिस वी हैव, देखिए सबसे पहले लिमिट ऑफ एफ एक्स निकालना है व्हेन x टेंड्स टू 1, है ना। तो 1 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, जब माइनस लगा दिए तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो ये क्या हो जाएगा, तो लिखोगे लिमिट ऑफ एफ एक्स कंसिडर करेंगे व्हेन x टेंड्स टू 1, और देखो एफ एक्स की कहाँ से फंक्शन है, ये वाली, ये हो गया आपके पास 3x + 1। ओके, अब आपको वैल्यू पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 + 1 दैट इज 3 × 2 एंड सो दिस इज 6। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, दिस इज 6। नाउ राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स, ठीक है, व्हेन x टेंड्स टू 1 + 1 मीन्स राइट हैंड लिमिट। तो यहां लिखोगे लिमिट ऑफ, तो चूंकि फंक्शन तो दोनों ही केस में यही आ रहा है, तो लिमिट ऑफ 3 × x + 1 व्हेन x टेंड्स टू 1, ठीक है। 1+ के लिए ये कंसीडर हो गया। यहां भी वैल्यू पुट करते हैं, तो सेम हो गया 3 1 + 1 दैट इज 3 × 2 एंड दिस इज 6 आ गया ना। तो लिखना देयरफॉर या सिंस लिमिट एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू है ना, when x टेंड्स टू 1 माइनस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स when x टेंड्स टू 1+, ठीक है, यानी एग्जिस्ट कर गया। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, है ना, यहां लिख सकते हो कि लिख दो शो लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट एट x = 1, therefore limit of एफ एक्स when x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू f1, ये वैल्यू। और f1 कैसे निकालोगे, तो देखो फंक्शन तो यही है, तो 3 × जहां जहां x है वहां पर वैल्यू आपको 1 रख देना है। तो 1 + 1 दैट इज 3 × 2 एंड सो 6, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे है यहां पर देखना। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन 24 नंबर में है, तो गेस करो। यहां पर है हमें चाहिए लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 1, तो 1 के लिए कंडीशन गिवन है। जब यहां लेस देन है तो यहां से हम लोग लिमिट ऑफ एफ एक्स निकालेंगे व्हेन x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए, देखो लेस देन है ना, तो ये फाइंड कर लो। फिर यहां से आप निकालोगे लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 1+, चूंकि ग्रेटर देन है ना, ये फाइंड कर लेंगे। और इक्वल टू तो यहां मिल गया, और f1 पर जो निकालेंगे ये भी, तो ये दोनों के लिए कंडीशन सेम है, ठीक है। तो चलो फटाफट हम लोग काम कर लेते हैं। देखो तो सॉल्यूशन, देखो यहां पे क्या होगा, अब बाकी सब लिख लेना उसी तरह से। तो हियर लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 1 माइनस पर निकालते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ, अब सुनो, x टेंड्स टू 1 होगा किस फंक्शन के किस वैल्यू के लिए, जब लेस देन है तो लेस देन का केस आपके पास यहाँ है, ये हो गया x² - 1 के लिए। और वैल्यू सीधे सीधे पुट कर दो यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0। चलो ठीक है, 0 यहाँ फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1 प्लस, मीन्स राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 ऑफ व्हाट, देखो ग्रेटर देन में अब ये कंसिडर हो रहा है, तो यहाँ लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर रख दो सीधे सीधे। तो माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 दैट इज माइनस वन दैट इज 2 विथ निगेटिव साइन। ये हो जा रहा है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर को 1 विथ माइनस साइन रह ही जाएगा, तो 2 आ गया। अब तुम देखो हियर लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1 प्लस 1 प्लस। चलो थोड़ा सा प्लस ठीक नहीं दिख रहा है, तो इसको सही कर देते हैं। तो तुम्हारा ये रहा 1 प्लस, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, देयरफॉर लिख देना लिमिट ऑफ देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे टेस्ट करना था ना, यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट ही नहीं किया तब क्या होगा, ये डिफाइन नहीं है। सो लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1 नॉट डिफाइंड नहीं होगा, नहीं निकलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और आगे के क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर में देखिए। यहां पर मेरे पास कंडीशन फाइंड करना है लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 0, यानी वी हैव टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 पर टेस्ट करना है। सुनो, यहां पर कंडीशन है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपको लेना है। ठीक है ना, मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो नॉट इक्वल टू में क्या हो जाएगा, या तो x लेस देन 0 है या फिर x ग्रेटर देन 0 है। जब नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो x ग्रेटर है 0 से या फिर लेस देन 0 है, और इक्वल टू के केस में ये 0 आपको गिवन है। तो यहां से हम लोग फिर से लिमिट ऑफ एफ एक्स फाइंड कर लेंगे एट x टेंड्स टू 0 लेस देन है, माइनस के लिए फाइंड कर लो, और यहां से हम लोग लिमिट ऑफ एफ एक्स निकाल लेंगे व्हेन एक्स टेंस टू 0 प्लस के लिए, ग्रेटर देन है ना दिस। ये दो काम कर लो, अगर एग्जिस्ट करेगा यानी इक्वल टू होगा तब तो ये डिफाइंड हो जाएगा, अदरवाइज जैसे लास्ट क्वेश्चन में था नॉट डिफाइंड, तो वहां छोड़ देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन। इस तरह से यहां पर है आपके पास लिखो we test the existence at x equal to 0। ठीक है ना, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो लिमिट व्हेन x टेंस टू 0 और 0 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन कंसीडर करोगे, तो यहां पर मिल गया है तुम्हारे पास, ग्रेटर हो या लेस हो दोनों केस में यही चुनाएगा, है ना। तो हो गया मॉड एक्स अपॉन एक्स। देखना अब एक बात, अब तुमको करना क्या है ना, चूंकि ये क्या है एक्स, सुनो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको बताए थे, एब्सोल्यूट वैल्यू
बताए थे, वो डिनोटेड होता है मॉड एक्स। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए तो मॉड एक्स, कुछ ऐसे लिखते हैं। और डिफाइंड कैसे है, ये एक्स होगा यानी पॉजिटिव होगा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है। इसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी कब, जब एक्स लेस देन जीरो है। और इक्वल टू जीरो होगा कब, जब एक्स इक्वल टू जीरो है। सुनो, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा, ये कब है, जब आपका x इक्वल टू जीरो है। अब सुनो, इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। ये तो रूल रहा, ये तो आपका रूल है जो पहले भी पढ़े हुए हैं। सुनो, अभी अगर मान लो तुम कहते हो कि x इक्वल टू हमने 5 ले लिया, ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स मॉड ऑफ 5 इज +5, ये x की वैल्यू हो गई, पहला केस। दूसरा केस है अगर x इक्वल टू -5 है, ये तो लेस देन जीरो है ना, सेकेंड केस में। तब तो आप कहोगे मॉड ऑफ -5 इक्वल टू माइनस, आप बोलोगे माइनस ऑफ -5, ठीक है ना। क्या बोले, माइनस ऑफ x, निगेटिव ऑफ x, तो x के जगह पर -5 है, निगेटिव और -5, निगेटिव माइनस इंटू माइनस करिएगा तो ये फिर से प्लस हो जाएगा। और अगर x इक्वल टू जीरो है थर्ड केस में, तब तो ठीक है, 0 इक्वल टू 0, तो यहां तो कोई अंतर ही नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट यहां पर है। अब देखो यहां पर क्या है ना, x तुम्हारा, x आपका लेस देन जीरो है, ये है ना लेस देन जीरो, निगेटिव x है ना, लेस देन जीरो कंडीशन, ये कंडीशन हमने लिया। तो सॉरी, ऊपर वाला लेस देन जीरो, ये कंडीशन आपने लिया। जब लेस देन है, इसका मतलब मॉड x बराबर -x आपका हो जाएगा। रूल तो यही है, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर आपका, फिर आगे बढ़ोगे तो लिमिट x टेंस टू, सुनो यहां पर चाहो तो ये लगा सकते हो निगेटिव साइन, क्योंकि सो हो x निगेटिव के लिए हम ले रहे हैं, लेस देन जीरो के लिए। अब टेंस टू जीरो करो और ये -x बाई नीचे तो x ऑलरेडी है, यानी ये वाली वैल्यू -x हमने यहां से लिखा, तो ये कैंसिल कर दो और आगे आपका -1। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट देखो, लिमिट ऑफ f(x) व्हेन x टेंस टू 0 प्लस पर हम लोग टेस्ट करते हैं, यानी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंस टू 0 प्लस ऑफ मॉड x अपॉन x। चूंकि दोनों केस में लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तो फंक्शन की वैल्यू यही हो पा रही है, तो हमने लिखा। अब यहां लिखना लिमिट ऑफ व्हाट x टेंस टू 0 के केस में, देखो प्लस है, तो अभी देखो यहां क्या हो गया, सेकंड केस में x ग्रेटर देन 0 हो गया। जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x बराबर पॉजिटिव ऑफ x हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग ले लेंगे x बाई x। अब जब कैंसिल करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1। तो बताओ हियर क्या आ गया, लिमिट ऑफ f(x) व्हेन x टेंस टू 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ f(x) व्हेन x टेंस टू 0 प्लस। इसका मतलब सो लिमिट ऑफ f(x) डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। हो गया आंसर, एग्जिस्ट ही नहीं करा तो निकालना ही नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट इसका कॉपी कर लीजिए। अब 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। फिर ये मोस्ट मॉड बेस्ड ही है, तो मेरे ख्याल से इस पर अब ज़्यादा नहीं आपसे कुछ है ना हमें कहनी है। यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको चाहिए लिमिट ऑफ, आपको चाहिए लिमिट ऑफ f(x) कब, जब x टेंस टू 0 हो जाए। तो वही बात यहाँ भी देखो, केवल उलट गया है, ऊपर मॉड था नीचे आ गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा या तो x लेस देन 0 है या फिर x ग्रेटर देन 0 है ना, नॉट इक्वल टू है तो ये। तो यहाँ से आप निकालेंगे लिमिट ऑफ f(x) व्हेन x टेंस टू 0 माइनस के लिए, और यहाँ से आप निकालेंगे लिमिट ऑफ f(x) फॉर x टेंस टू 0 प्लस के लिए। ये दोनों निकालते हैं, फिर बात करते हैं आपसे।
ठीक है, तो चेक करो, ये हो गया। यहाँ पर देखना, सीधे लिख देते हैं आगे, बाकी जिस तरह से लिखते हैं एक आइडिया मिल चुका है। चूँकि समय हमारा कील ना हो तो जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन को यानी अपने टॉपिक को बढ़ाने के लिए कुछ पार्ट को छोड़ रहे हैं, बट आपको एग्जाम में स्टेप वाइज ही लिखना है। तो यहाँ पर निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू, चूँकि एट जीरो है, जीरो माइनस के लिए, तो ये हो गया लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू। सुनो, माइनस के केस में भी यही और प्लस के केस में भी यही, फंक्शन आपका यही है दोनों केस में। तो लिख देते हैं लिमिट ऑफ व्हाट, एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, सॉरी, एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस ऑफ द फंक्शन इज एक्स अपॉन मॉड एक्स। तब तो आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स अपॉन माइनस एक्स, चूंकि लेस देन है ना, तो एक्स टेंड्स टू जीरो करो, लेस देन पर आओ, ये कैंसिल करो, दिस इज -1, तो ये -1 हो गया। आगे आगे देखो, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस पर आएंगे, तो ये हो जाए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस ऑफ एक्स अपॉन मॉड एक्स। चूंकि दोनों केस में मेरा सेम ही फंक्शन आ रहा है वैल्यू, तो यहाँ पर आप लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 1। फिर से देख लो, हियर लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस। सो लिमिट ऑफ एफ एक्स does not exist at x equal to 0 and this is your answer। ऐसे करेंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही जैसा क्वेश्चन था, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल गया था। तो चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, इससे पहले कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे देखो, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हियर फाइंड द लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 5। सुनो, एक्स टेंड्स टू 5 है, यानी वी हैव टू टेस्ट द लिमिट, मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट एक्स इक्वल टू 5। सुनो, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, लगता है इसमें कंडीशन छूट गया है, ठीक है ना, और अगर नहीं भी छूटा तो भी ठीक है, यहाँ लिख दो ठीक है ना। सुनो, एफ एक्स तो लिख दिए हैं, लिमिट ऑफ एक्स एट एक्स 45 गिवन है ना, जो कुछ भी, तो अच्छा एक बात बताओ, ये मॉड एक्स है, इसका मतलब मॉड एक्स इक्वल टू एक्स कब, जब एक्स लेस देन, सॉरी चलो लिख देता हूँ उल्टा, माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0, और मॉड एक्स इक्वल टू एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0। तो यही दो केस है। अब आपके पास 5 है, हियर 5 इज ग्रेटर देन 0 होता है ना, यानी यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट लें या राइट हैंड लिमिट लें, दोनों ही केस में सेम फंक्शन की वैल्यू, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 5 माइनस, सुनो 5 माइनस लियो हो, तब तो 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना, यानी ये पॉजिटिव हो सकता है। तब तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज लिमिट ऑफ एफ एक्स वैल्यू मॉड एक्स -5 व्हेन एक्स टेंड्स टू 5 माइनस। सुनो, चूंकि माइनस हो या प्लस, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 है ना, ये तो 0 से तो बड़ा ही है, ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है यहां पर x ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉजिटिव वैल्यू, तो 5 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। तो यहां आपका हो गया x -5। सुनो, अब वैल्यू लगा दो, यानी मॉड x बराबर x हमने लिखा, और दिस इज 5 -5 एंड सो 0। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 5 प्लस, तब ये हो जाएगा लिमिट
x टेंस टू 5 प्लस ऑफ मॉड x माइनस 5 इक्वल टू, सुनो फिर से वही बात, लिमिट x टेंस टू 5 चूंकि 0 से बड़ा है तो प्लस ही रहा x एंड दिस इज 5 माइनस 5 एंड सो 0, तब तो हो गया। देयरफॉर लिमिट ऑफ fx when x tends to 5 minus is equal to limit of fx when x tends to 5 plus. So limit of fx when x tends to 5 equal to जो वैल्यू आया 0 is your answer। ठीक है, ऐसे बना लेंगे। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बिल्कुल आसान है टॉपिक, मजा आ रहा है ना, ठीक है, चलो वेरी गुड। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा होगा, यस 7 नहीं 27 देन 28। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, यहां पर सपोज एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, सुनो व्हेन एक्स इज लेस देन 1, यानी 1 पर, सुनो यहां पर कह रहा है ना, फाइंड देखो लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1, थोड़ा है ना फेंट हो गया है, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1, तो हमको 1 पर ही टेस्ट करना है। तो यहां पर क्या हो रहा है, लेस देन 1 है तो लिमिट ऑफ एफ एक्स तो चाहिए कहां, व्हेन एक्स टेंस टू 1 माइनस पर, ये फाइंड कर लेना। और यहां से आप निकालोगे लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1 प्लस, ग्रेटर देन है ना, यहाँ लेस देन था, ये ग्रेटर देन है, तो ये भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके लिए ये वैल्यू कंसीडर करना है, लेस देन के लिए ये वैल्यू कंसीडर करना है, और ये आपका डायरेक्ट हो गया f1 की वैल्यू अगर आप लेते हो तो वो 4 है ना, जब x इक्वल टू 1 है तो आंसर इज 4, ये गिवन है, इतना कुछ आपको गिवन है। तो चलो जो मेथड हम लोग अभी तक लगाए हैं उसी को लेकर चलते हैं। और यहां तो आपका कह दिया, इसने कह दिया कि इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1 इक्वल टू एफ ए, मीन्स यहां पर हियर लिमिट जो है ना एफ एक्स का वो एग्जिस्ट कर रहा है, जब कर रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होगा, बराबर डायरेक्ट लिमिट हो जाएगा, ठीक है ना, तो उस चीज को यहां पर शो करना है। चलिए तो इसको ऐसे हम लोग बढ़ते हैं, देखो सॉल्यूशन, एक्चुअली आपको ए एंड बी का वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले सब कुछ लिखना, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1 पर चेक करना है ना, 1 माइनस, एंड दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू 1, और एफ एक्स की वैल्यू माइनस के केस में ये वाली है a प्लस बी एक्स, और यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज a प्लस बी इंटू 1 एंड सो a प्लस बी, ये आपने फाइंड किया। उसी तरह अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। नाउ लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस पर हम लोग चलते हैं, तो 1 प्लस यहां से, तब तो ये कंसीडर करना है आपको, तो ये हो जाएगा लिमिट व्हेन एक्स टेंस टू 1 एंड द फंक्शन इज b माइनस ए, ओके, एक्स, b माइनस ए एक्स, एंड अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए इंटू एक्स इज वट, 5 नहीं 1 है ना, 1, यहां पर सही करो, दिस इज 1, हमें 1 पर कंटिन्यूटी यानी एग्जिस्टेंस शो करना है, तो ये हो गया 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 एंड b माइनस ए इज द रिजल्ट, ठीक है ना। अब सुनो, दोनों तो ठीक है, अभी हम नहीं कह सकते ये इसके बराबर है या नहीं है, लेकिन हमें ये गिवन है, यानी दोनों बराबर है ना, तो यहां लिख दे तो देना है, बट इट इज गिवन दैट लिमिट ऑफ एफ एक्स when x tends to 1 equal to f1, that is limit of
एफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 1, जो आपको लिखे थे यहाँ पर वही बात हमने यहाँ लिखा फिर से, 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया सो लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 1 माइनस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 1 प्लस इज इक्वल टू f1 के बराबर हो जाएगा। चूंकि ये गिवन है तो दोनों कंडीशन बराबर हो गया ना, तो ये हो गया। जब ये आपके पास कंडीशन आया तो बारी बारी से दोनों की वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो यहाँ पर पुट करनी है आपको। तो दिस इज माइनस के केस में आपके पास हो गया a प्लस बी, इक्वल टू प्लस के केस में आपके पास हो गया b माइनस ए, एंड दिस इज f1 की वैल्यू आपके पास गिवन है, यहीं लिख दे, चलो यहीं पर लिख देना, यहीं पर नीचे लिख देना आल्सो f1 इक्वल टू ये 4 गिवन है, 4, ठीक है ना, f1 इक्वल टू 4 ये गिवन है, तो यहां पर हम लोग इक्वल टू 4 लिख देते हैं। इसका मतलब दो इक्वेशन हो गया, ये इक्वल टू मीन्स a प्लस बी इक्वल टू 4 है या फिर b माइनस ए इक्वल टू 4 है। तो चलो यहां पर अब हम लोग लिखते हैं, है ना, देखो, तो शो वी कैन राइट a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड a माइनस बी इक्वल टू 4, नहीं b माइनस ए, दिस इज b माइनस ए, उल्टा हो गया, ठीक है ना, सब कुछ देखो ये दोनों बराबर है ना, ये हो गया b। चलो यहां लिखते हैं a माइनस बी, सच गया ना, नहीं माइनस a और प्लस b है, प्लस b, देखो प्लस b माइनस a, तो अरेंज कर दिए ताकि सॉल्व करना आसान हो। चलो यहीं जगह कम है, सॉल्व कर देते हैं, a कैंसिल हो गया, आपके पास 2b इक्वल टू 8 आ जा रहा है, और यहां से b इक्वल टू मिल गया 4, और ये 4 अगर आपका ये क्वेश्चन 1 है तो 1 में पुट कर देंगे, तो a प्लस 4 इक्वल टू 4 एंड सो a इक्वल टू 4 माइनस 4 एंड दिस इज 0, दिस इज 0, है ना, दिस इज 0। चलो ये रहा, तब तो हमारा आंसर आ गया ना, पॉसिबल वैल्यू ऑफ, तो लिख देना, सो a इक्वल टू कितना हुआ, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। ऐसे बना देंगे, बहुत आसान है, मेथड एक जैसा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसके अनुसार चलते चलो और देख लो। ये रहा, कहीं कोई डाउट है, नहीं ना, क्वेश्चन देखने से तो लग रहा था बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब सॉल्व किए तो कुछ नहीं निकला, तो ऐसे ही आप बना लोगे एग्जाम में आता है तो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर देखो बहुत आसान है, लेट a1 a2 a3 अप टू an बी फिक्स्ड रियल नंबर, फिक्स्ड रियल नंबर है 1 2 3 रूट 1 2 3, है ना, कुछ भी प्लस माइनस डिफाइंड है, एंड डिफाइन ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन आपके पास डिफाइन है, ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू a1, जब x टेंड्स टू a1 होगा तो ये फंक्शन का लिमिट क्या होगा, है ना, फॉर सम a नॉट इक्वल टू दिस देन व्हाट। दो क्वेश्चन यहां पर आ गया, एक तो ये चाहिए एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू a एंड दूसरा चाहिए एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू माइनस ए। चलो ये बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, आपका मेथड सब कुछ बोल रहा है, चीख कर देखिए। यहाँ पर क्या है ना, लिमिट ले लेते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू a1, सुनो, और एफ एक्स की वैल्यू फिर से यहाँ लिखो, लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू a1 ऑफ व्हाट, एफ एक्स तो ये है ना आपके पास, ये है, तो इसको रख दो, दिस इज x माइनस a1 x माइनस a2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस an, ये है तुम्हारे पास फंक्शन, आपके पास ये है। अब एक बात बताओ, क्या बोले थे, सबसे पहले हम लोग पुट कर देते, ये वैल्यू यहां पुट करो, x के जगह पर पुट करना है a1, तो जब आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 माइनस a1, ठीक है, फिर यहां पर हो जाएगा दूसरे केस में फिर a1 माइनस a2, एंड देन आगे और भी होगा a1 माइनस a3, a1 माइनस an तक जाएगा।
अब तुम ही बताओ, a1 में से a1 चला गया, दिस इज 0, और 0 इंटू एनी नंबर है ना, एनी ये नंबर है घटाने पर, तब तो 0 ही होगा। ये तो घटाने पर कुछ भी हो सकता है, तो आंसर मेरा 0 ही हुआ। तो यही तो आंसर है इसका। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? तो ये रहा। अब सुनो, उसके केस में क्या करोगे? नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। यहां पर क्या है, लिमिट ऑफ एफ एक्स तो चाहिए कब, जब x टेंस टू a है ना, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंस टू a। अब यहां पर वैल्यू तो यही रखना है आपको, तो लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन व्हेन x टेंस टू a इज, चलो सब फिर से लगा दो, जो पार्ट है x माइनस a1, x माइनस a2 अप टू x माइनस an। अब जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहां पर बारी बारी से, तो क्या हो जाएगा, a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 इंटू, आगे बढ़ोते चलो, तो ये हो गया a माइनस an। देख लो a माइनस an आ गया। तो a क्या कर रहा है, नॉट इक्वल टू दिस, a1 a2 a3 नहीं है, यानी a की वैल्यू a1 नहीं है, a2 नहीं है। अगर a1 होता तब तो 0 हो जाता, घटने पर 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर a2 होता तब तो a2 माइनस a2 करेंगे तब भी 0 हो गया पार्ट, है ना। ऐसे केस में फिर ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, यहां पर यही आंसर हो गया। ठीक है, यहां पर यही आंसर आपका। तो ऐसे ही लिख लेंगे और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलो, तो दोनों आंसर हो गया आपके पास, दिस इज आंसर। सुनो, अब आते हैं, ये तो कुछ था ही नहीं, है ना। देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में आते हैं। यहां पर फिर मॉड बेस्ड है, तो कॉन्सेप्ट मेरा वही रहेगा। यहां पर देखो फंक्शन डिफाइन है मॉड x प्लस 1 कब, जब x लेस देन 0 है। फंक्शन डिफाइन है इक्वल टू 0 कब, जब x इक्वल टू 0 है। फंक्शन डिफाइन है मॉड x माइनस 1 कब, जब x ग्रेटर देन डिफाइंड है। तो इस तरह से तीनों फंक्शन डिफाइंड है। तो यहां से आप तो निकालिएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा। यहां से आप निकालेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स मतलब एट 0, यानी f0 बराबर 0, ये तो मिला हुआ है फैक्ट आपके पास। और यहां से आप निकालेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंस टू 0 प्लस, चूंकि ग्रेटर देन है। इतना कुछ हमें फाइंड करना है। व्हाट वैल्यू ऑफ, देखो व्हाट वैल्यू और वैल्यूज ऑफ a, फिर से यहां पर a आ रहा है, ऑफ a what does लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंस टू a एग्जिस्ट, यानी एट x इक्वल टू a पर आपको टेस्ट करना है व्हाट वैल्यू ऑफ a के किस वैल्यू के लिए, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या करोगे बताओ, यहां पर क्या करोगे, जो कंडीशन था लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, वहीं से हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, और उसी पर टेस्ट करना है। ठीक है ना, चूंकि जो कंडीशन है ये तो कंडीशन दे रहा है क्या 0 के लिए ना, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। एट फर्स्ट वी चेक what at first we check the existence of limit at x इक्वल टू 0। यहां पर देखो 0 के साथ कंडीशन, तीनों कंडीशन 0 के साथ है, तो फाइंड कर लेते हैं, देखा जाएगा a के लिए क्या होगा। सुनो,
तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लिखोगे लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ये क्या लिख रहे हैं 0 माइनस, ओके, इज इक्वल टू लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, सुनो एफ एक्स की वैल्यू आपको लेनी है लेस देन, यहां से आ रहा है ना, तो ये वाली यानी मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 एंड दिस इज आगे लिखना लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और सुनो माइनस के केस में क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस 1, और जब वैल्यू रखोगे माइनस 0 मीन्स 0 ही हो गया, प्लस 1 मीन्स 1, ये वैल्यू ये रहा। नेक्स्ट देखो लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 प्लस पर हम लोग फाइंड करेंगे, तो लिमिट ऑफ तो फंक्शन एट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, यहां पर देखो 0 प्लस के केस में ये वाला पार्ट हो रहा है यानी मॉड एक्स माइनस 1 एंड दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ, अब सुनो ग्रेटर है तो x पॉजिटिव हो गया -1, दिस इज, अब 0 रखेंगे हम लोग 0 माइनस 1 दैट इज -1। अब तो आगे बढ़ना बेकार है ना, चूंकि लिख देना सिंस लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0 प्लस, सो fx does not exist at x equal to 0 पर एग्जिस्ट ही नहीं किया है ना, इसका मतलब 0 पर एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो लिख देंगे a पर भी a के सभी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर, 0 पर नहीं किया ना तो बाकी सब के लिए कर गया, ठीक है ना, तब नीचे यहां नहीं है जगह, तब लिखना यहां पर चेक करना था, देयरफॉर limit of fx when x tends to a exists for all values of a, ठीक है, सभी वैल्यू के लिए except a equal to 0, चूंकि a क्यों लिख रहे हैं except yes a equal to 0, x की वैल्यू a रखते हैं ना, x टेंस टू a, अभी हमने x टेंस टू 0 के लिए चेक किया, यहां पर देखो, तो जब a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी a कभी 0 नहीं होगा, बाकी सब के लिए ये डिफाइंड है एंड दिस इज योर आंसर। यही कहना था कि फॉर व्हाट वैल्यूज, तो और वैल्यू ऑफ a एक्सेप्ट 0, ठीक है, दिस लिमिट इज एग्जिस्ट, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन कह रहा है। तो 31, अब हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। यहां देखना, यहां पर क्या कुछ गिवन है, सबसे पहले उसकी पॉइंट्स को आउट करना है। इफ फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई, देखो एक इक्वेशन आपके पास गिवन है, लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 वन लिमिट एक्स टेंस टू 1, तो एवेल्युएट करना है यानी फाइंड करना है लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन से हम लोग चलते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन से चलते हैं। तो देखो गिवन है लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स टेंस टू 1 इक्वल टू, यहां पर गिवन है, वैल्यू आपको दे दिया है। तो जैसे हम लोग कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं ना फ्रैक्शन में, और लिमिट की प्रॉपर्टी बताए थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर है तो न्यूमरेटर पर भी लिमिट लग सकता है और डिनोमिनेटर पे भी लिमिट लग सकता है, नहीं सेपरेटली हम लोग लिमिट लगा देंगे। तो देखो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स टेंस टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स टेंस टू 1। ये तो रूल ही है ना, फंडामेंटल थ्योरम जो बताए थे उसमें ये सब पार्ट आया था, है ना, यानी अलग अलग हम लोग लिमिट लगा सकते हैं। दिस इंप्लाइज दिस इक्वल टू पाई, सही है। अब क्या करो, अब यहां पर लिमिट लगाओगे, ये मल्टीप्लाई कर दो, तो लिख सकते हो दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ
एफ एक्स माइनस टू व्हेन एक्स टेंस टू 1 इज इक्वल टू पाई इंटू लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स टेंस टू 1। ये तो सुनो, यहाँ जब लगाएंगे हम लोग लिमिट तो एफ एक्स तो अलग अलग लग सकता है ना, तो ये हो गया लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस टू व्हेन एक्स टेंस टू 1 बराबर पाई। सुनो अब यहाँ पर देखना, जब आप रखेंगे वैल्यू 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया। 0 इंटू एनी नंबर दिस इज 0। तो क्या आया मेरे पास रिजल्ट? लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1 माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड हेंस लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 चलाएगा राइट साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको चाहिए भी यही था, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1, लिमिट ऑफ व्हेन एक्स टेंस टू 1, दिस इज आंसर 2। ऐसे बना लेंगे। ओके, बहुत आसान है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एक बचता है 32 नंबर, उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन आपका है, पहले समझते हैं। फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स एम एक्स स्क्वायर प्लस एन जब एक्स लेस देन 0 है। अब यहां पर देखना एन एक्स प्लस एम है कब? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन इक्वल टू 1 है। देखो यहाँ दो के लिए एक्स डिफाइंड हो रहा है, यानी एक्स पर 2 कंडीशन यहाँ पर इम्पोज हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर देखिए एन एक्स क्यू प्लस एम जब एक्स ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गया है ना, यानी 0 हियर वी हैव 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, 0 and 1 where we have to test the existence. Okay, where we have to test the existence of limit of fx। ठीक है, यहां पर दो पार्ट। तब फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n की वैल्यू बताइए जिसके लिए बोथ लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 एंड लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 एग्जिट करेगा। ठीक है, यानी दोनों पर, इसके लिए 0 पर टेस्ट करोगे और उसके लिए एट 1 पर टेस्ट करेंगे। चूंकि टेंस टू 0 है यानी 0 पर टेस्ट करना है, टेंस टू 1 है मीन्स 1 पर टेस्ट करना है, और दोनों का सेपरेटली हम लोग कंडीशन लगाएंगे और मिल जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग करते हैं यहां पर सबसे पहले हम लोग, हाँ तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे फॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 0। पहला यहां से आते हैं, पहला काम लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 0 के लिए। ओके, तो चलते हैं। लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 0 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ व्हाट एक्स टेंस टू 0 कर लेते हैं और एफ एक्स की वैल्यू एक्स लेस देन वाले, एक्स लेस देन 0 से चुन लेते हैं। तो एक्स लेस देन 0 यहाँ है तो ये चुनना है आपको, तो ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, और जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा x 0 है तो m इंटू 0 प्लस एन। ठीक है, ये 0 प्लस एन मीन्स 0 प्लस एन यानी n आ गया, यहां पर आपका n आ गया। ठीक है, अब आगे ये n रहा, आगे देखते हैं। लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 0 प्लस पर आते हैं हम लोग, तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा? नेक्स्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लिमिट व्हेन एक्स टेंस टू 0 प्लस के लिए चुन लो
तो प्लस का देखो x ग्रेटर देन 0 का कंडीशन यहां आ रहा है, तब ये चुनना है ना, x ग्रेटर देन 0 यहां दिख रहा है आपको, तो हो गया nx प्लस m, ठीक है, nx प्लस m। जब यहां पुट करेंगे हम x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा n इंटू 0 प्लस m बराबर m आ गया। और इक्वल टू के भी केस में तुम्हारे पास वही है, तो f0 अगर लेते हो, है ना, इक्वल टू 0, तब भी यही n x मतलब 0 प्लस m बराबर m, देख रहा है ना ये m। अब सुनो यहां पर लिखते हैं कि हियर लिमिट ऑफ fx when x tends to 0 minus is equal to limit of fx when x tends to 0 plus, हो गया ना। तब क्या होगा, fx एग्जिस्ट कर गया, मीन्स लिमिट ऑफ लिख देना, ऑफ fx एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 फॉर m इक्वल टू n के लिए। चूंकि दोनों बराबर हो गया ना, ये दोनों बराबर है, एग्जिट कर गया। फॉर व्हाट इंटीजर m एंड डज दिस एंड दिस एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस दिखला रहा है ना, ये कह रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, यानी हियर दिस इक्वल टू दिस, ये गिवन क्वेश्चन के अनुसार है, तो एग्जिट करेगा एट दिस, कब, जब m इक्वल टू n होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ही आपका कह दिया एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें हम लोग बस दिखलाएंगे कि कंडीशन क्या होगा जब वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। ये पहले ही दे दिया है, यहां पर आप लिख सकते हैं, है ना, फॉर दिस लिमिट ऑफ fx एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, ये गिवन है। जब एग्जिस्ट करेगा तब तो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया, है ना, एग्जिस्ट कर रहा है, उसी बात हमने लिखा, कब, जब m इक्वल टू n होगा। तो पहला क्वेश्चन तो ठीक हो गया, पहला पार्ट तो हम लोग आराम से कर लिए। अब दूसरे पार्ट में आते हैं, फॉर व्हेन x दिखलाना है टेंस टू 1 के केस में क्या होता है, ठीक है ना। तो चलो इसको इरेज करते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी सब ठीक है। अब 1 पर आएंगे तो ये पार्ट हमें चाहिए और फिर ये पार्ट चाहिए। चलिए बहुत गंदा भी हो गया है, इसे हटाते हैं। देखो तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लिखने वाले हैं, देखिए सेकेंड पार्ट इन सेकेंड पार्ट वी find the value of m and n for which this exists. We find m and n for which limit of fx when x tends to 1 exist. ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे कर दें। देखो इसका मतलब यार लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल लो, चलो छोड़ो नहीं आएगा इसमें। लिमिट ऑफ fx when x tends to 0 माइनस 1 पर टेस्ट करना है ना, तो 1 माइनस जिस पर टेस्ट करना है वही लिखना है, एट 1, है ना, m and n फॉर दिस, ठीक है। तो यहां पर ले लो कौन सा वैल्यू हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 फॉर व्हाट, लेस देन आना है, x माइनस हो गया ना, तो लेस देन 1, तो लेस देन 1 का केस मेरे पास ये रहा, ठीक है, और ग्रेटर देन का केस ये रहा, इक्वल टू का केस यहां है। तो देखना, तो यहीं से हम लोग ले लेंगे, तो लेस देन का केस है ना, तो लेस देन में ये आना है nx प्लस m, वैल्यू पुट करो, तो n इंटू 1 प्लस m, दिस इज m प्लस n, ठीक है। तो ये तो रहा। नेक्स्ट ले लो, ऑल्सो लिमिट ऑफ fx when x tends to 1 प्लस पर आते हैं, तो दिस इज लिमिट x tends to 1, और प्लस के केस में देखिए ये कंडीशन है, तो यहां से लेना है nx क्यू प्लस m, देखो जब वैल्यू पुट करोगे तो n इंटू 1 क्यू 1 ही हो जाएगा, और प्लस m, दिस इज m प्लस n अगेन। तो क्या कहोगे, तब तो
लिखेंगे, सीधे लिख देना कि दिस एग्जिस्ट, है ना, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m प्लस n। ठीक है, ठीक है ना, दोनों केस में बराबर आ गया m प्लस n, तो लिख दीजिएगा कहाँ लिख दें, यहीं लिख दें। सो ये तो आ गया ना, लिख सकते हो यहां पर लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1 माइनस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1 प्लस इज इक्वल टू m प्लस n आ गया। ठीक है ना, तो लिख दीजिए फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m n n, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m n n, फॉर एनी इंटीजर लिख सकते हो, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m n n, तो लिख दें यहां। सो चलो थोड़ा सा इरेज करो। सो लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 1 एग्जिस्ट नहीं आ पा रहा है, एग्जिस्ट एफ एक्स, यहां पर लिखते हैं एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m एंड n। ठीक है, m इक्वल टू n पहले वाले केस में आया था और दूसरे केस में m प्लस n आ रहा है, तो m का वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 रख सकते हो, n की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 रख सकते हो, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए उसके लिए ये डिफाइंड। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, एंड होप आपको सब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप अपने परेशानी को कमेंट में लिखिएगा ताकि आपका सॉल्यूशन हो जाए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।